स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरा वचन है और तेरा वचन जीवन देता है, जिंदगी देता है, आशीषित करता है। आज सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने इब्रानियों 9:28 पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाए पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ आप अगर देखें किसे प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, उसके वचन क्या कहता है, जिंदा वचन क्या कहता है। वैसे ही मसीह भी बहुत पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाए पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने जो यहाँ देखें और इस वचन से देखें और सीखें। पाप जो है, जब आपको उठा लिया जाएगा, पाप में नहीं रहेंगे, गुनाह में आप नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के जो बलिदान पर आप विश्वास करोगे, उसके बलिदान के लहू पर विश्वास करोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका इंतजार रहेगा, यीशु की दूसरी आमद का इंतजार रहेगा। आज जो मसीह भाई बहन हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है, वो आज इंतजार कर रहे हैं दूसरी आमद का, क्योंकि वो लहू से धुले हुए हैं। उनके जीवन में पाप नहीं है, उनके जीवन में गुनाह नहीं है, क्योंकि वो पाप से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए वो यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु का बाट जो रहे हैं से यीशु आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, दूसरी आमद जब आएगा तो अपने लोगों को उठा लिया जाएगा, उठा लेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह की कोई भाई बहन आपके दूर देश में चला जाता है, उसका इंतजार करता है, जिस तरह यूराव पुत्र का पिता इंतजार कर रहा था अपने बेटे का, उसी तरह जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, दूसरे नहीं, जो पाप में है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो गुनाह में है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं और पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते, वो बाट जोते हैं। यीशु के लहू से धुले हुए लोग उसकी बात जो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। कलीसिया उसका इंतजार कर रही है कि से यीशु एक दिन बादलों पर आएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उद्धार पाए हुए हैं, दूसरी बार बिना पाप किए हुए, पाए हुए, बिना पाप पाए हुए वो उठाए लिए जाएंगे। उनके जीवन में पाप है नहीं, उनके जीवन में गुनाह तो है नहीं इस धरती पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दूसरी आमद होगी यीशु का, तो उठा लेंगे यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप में नहीं रहेंगे और पापी लोग धरती पर रह जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहां बता रहा हूं, दो मनुष्य का जिक्र है यहां। मैं दो मनुष्य का जिक्र करता हूं। एक मनुष्य पापी है और दूसरा मनुष्य यीशु के लहू से धोए हुए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के लहू से धोए हुए हैं, वही यीशु का इंतजार कर रहे हैं। जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं, उनके जीवन में गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, वो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। जो कलीसिया यीशु के लहू से धुले हुए हैं, वो कलीसिया यीशु का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो तो यीशु से धुले हुए हैं, लहू के धुले हुए हैं, यीशु के लहू से धुले हुए हैं, यीशु के लहू से पाप मुक्त हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा बादलों पर और अपने लोगों को लेकर जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं। वो पाप में नहीं है, वो गुनाह में नहीं है, वही लोग इंतजार कर रहे हैं। और पापी लोग, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो यीशु का इंतजार नहीं करते हैं। वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, कल किसी ने क्या देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सदोम अमोरा में गुनाह था, पाप था, गुनाह में डूबे हुए थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग क्या जानते थे कि इसे गंधक आग गिरने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोत ने जवाइयों को बताया, लेकिन उसने भी विश्वास नहीं किया।
आज आप लोग बुरी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हो, बुरी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हो, बुरे कामों पर विश्वास करते हो और बुरे बातों को अपना लेते हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इसे यीशु के लहू से धोए हुए हैं, वो उठाए जाएंगे, वो कलीसिया उठाए जाएंगे, वो भाई बहन उठाए जाएंगे। आप इस पर विश्वास नहीं करते, गुनाह को अपना लेते हो जल्दी, लेकिन यीशु के लहू को अपनाते नहीं हो। आज हमें और आपको यीशु को जो है लहू को अपनाने की जरूरत है। दो आदमी का जिक्र किया हूं मैं यहां, एक पाप में है, गुनाह में है, और दूसरा यीशु के लहू में धुले हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाहगार धरती पर रह जाएगा, जिस तरह कि सदोम अमोरा में गुनाहगार धरती पर रह गया और जो गुनाह नहीं किया लोत जो है वहां से निकाला गया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है लहू के धुले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के फरिश्ते चुन चुन कर लोगों को निकालेगा इस धरती से, चुन चुन कर लोगों को जो है बादलों पर ले जाएगा। यीशु के जहां यीशु होगा बादलों पर लेके जाएगा, चुन चुन कर उसके फरिश्ते लेके जाएंगे जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। उनको धरती पर नाश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बचा लेगा यीशु का लहू। और जो लोग यीशु के लहू नहीं लिए हुए हैं, दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय 1000 तौबा करो से प्रभु मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर, प्रभु कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि दरवाजा उद्धार का बंद हो गया। यीशु का लहू जो है देना बंद हो गया। आज वक्त है, आज समय है, आज आपका उद्धार का समय है, आज अभी यीशु का लहू का समय है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि से आज यीशु का लहू ले लें, यीशु के लहू से धुल जाए और पापों की क्षमा ले लें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी आमद में आप भी बचाए जाओगे। फरिश्ते चुन चुन कर निकालेंगे, कलीसिया को निकालेगा चुन चुन कर यीशु के लहू से धुले हुए। परमेश्वर के लोगों को निकालेगा चुन चुन कर जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। और जो यीशु के लहू से धुले नहीं है वो जमीन पर ही रहेंगे और गंधक आग गिरेगी और वो नाश हो जाएंगे। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कहां खड़ा हैं आज? नाश वाली लाइन में खड़ा हो या स्वर्ग जाने वाली लाइन में खड़े हो? क्या आप नाश होने वाले जगह पर खड़े हो या यीशु के लहू के लेकर यीशु के साथ खड़े हो? आज देखो कहां खड़े हो, नहीं तो अभी डायरेक्शन बदल लो। पाप वाली नगर से निकलकर स्वर्गीय जीवन में आ जाओ, स्वर्गीय नगर में आ जाओ, यीशु को लहू ले लो, तो आपका उद्धार निश्चित है। तो आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, खुदावन जो भाई बहन पाप वाली जीवन को छोड़कर, पाप वाली नगर को छोड़कर खुदाबंद यीशु तेरे पास आ रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे पास आ रहे हैं बच्चे। उन भाई बहनों के ऊपर अपना लहू छिड़क दे और अपने बेटे और बेटियां बना ले खुदाबंद, ताकि ऐ बाप उस उद्धार के दिन एक कलीसिया बचाई जाए, कलीसिया के लोग बचाए जाएं, कलीसिया के भाई बहन बचाए जाएं, सभी भाई बहन बचाए जाएं, पास्टर साहिबान बचाए जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।